कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कपल को गाड़ी में। एक लड़की जिसका नाम आइरिस है, उसके आंखों पर पट्टी है। वो कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो लड़का जिसका नाम पॉल है, वो कहता है ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है डाल। कुछ देर बाद वो एक बिल्डिंग के आगे रुकते हैं और पॉल आइरिस की आंखों की पट्टी खोलता है। आइरिस के सामने होती है एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग। वो पॉल से पूछती है ये तुमने कैसे किया। पॉल कहता है तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब आइरिस अंदर जाने लगती है तो उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगती है। उस बिल्डिंग का नाम होता है स्काई व्यू रेस्टोरेंट, जिसकी आज ओपनिंग होती है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि लिफ्ट पूरी भरी हुई है और वो रुक जाते हैं। पर लिफ्टमैन कहता है आइए आइए, इसमें सब फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइरिस को बहुत अजीब लगता है और वो डर डर के लिफ्ट में चढ़ जाती है। फिर वो देखती है कि लिफ्ट की कैपेसिटी सिर्फ 8 लोगों की है। लिफ्टमैन उन्हें बताता है कि ये बिल्डिंग 400 फीट ऊंची है और ये स्टील और सीमेंट से बनी है। आइरिस ऊंचाई देखकर घबरा जाती है। तभी एक बच्चा लिफ्ट में कूदने लगता है और वो और डर जाती है। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ वेटर उनसे नाम पूछता है। पॉल बताता है कि हमारी रिजर्वेशन है कैम्बल नाम से। तो वेटर उन्हें कहता है कि वो तो कैंसिल हो गई है क्योंकि रेस्टोरेंट आज ही खुला है, तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों के लिए है। तब आइरिस पॉल से कहती है कोई बात नहीं, चलो हम बार में चलकर बैठते हैं। जब आइरिस बिल्डिंग से नीचे देखती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। पॉल उसके लिए शैंपेन लेकर आता है, पर वो कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। जब आइरिस बाथरूम जाने के लिए डांस फ्लोर को क्रॉस कर रही होती है तो वो नीचे देखती है और डांस फ्लोर कांच का बना होता है और उसे नीचे देखकर और चक्कर आने लगते हैं। तभी एक कॉर्क स्क्रू शैंडलियर पर लगता है और उसका ग्लास टूटकर नीचे गिर जाता है और ग्लास फ्लोर पर क्रैक आ जाता है। आइरिस को बाथरूम के बाहर एक लेडी मिलती है जो वहां पर सिंगर होती है। वो अपने बच्चे को देखने आई होती है। वो आइरिस से पूछती है तुम ठीक हो ना, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। आइरिस कहती है हाँ, पर तभी वहां पॉल आ जाता है और कहता है चलो ऊपर चलते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो एक बच्चा वहां नीचे सिक्के फेंक रहा होता है। गार्ड उसे मना करता है पर वो बच्चा नहीं सुनता। ऊपर पॉल आइरिस को शादी के लिए प्रपोज करता है और आइरिस उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो बहुत खुश हो जाता है। आइरिस भी शादी के लिए हाँ कर देती है। तभी हम देखते हैं एक सिक्का जो उस लड़के ने नीचे फेंका होता है वो वेंट में जाकर पंखे में अटक जाता है। आइरिस और पॉल नीचे जाकर डांस करने लगते हैं और एक साथ बहुत सारे लोगों के डांस करने पर कांच के फ्लोर पर दबाव पड़ता है और उस पर क्रैक आ जाता है और नीचे सपोर्टिंग पोल के भी पेच निकल जाते हैं। तभी वेंट के पंखे का एक पंख उस सिक्के की वजह से टूटकर गैस पाइपलाइन पर लगता है, जिसमें से गैस निकलने लगती है। डांस पार्टी और जोश में होने लगती है और ग्लास टूटने लगता है। आइरिस को फिर बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है और वो डांस फ्लोर से अलग होकर खड़ी हो जाती है। तभी डांस फ्लोर एकदम से टूटता है और लोग नीचे गिर जाते हैं। पॉल एक कांच के सहारे लटका होता है पर वो भी फिर नीचे गिर जाता है और उसका सिर पोल पे लगता है और वो मर जाता है और पूरे रेस्टोरेंट में भगदड़ मच जाती है। तभी शेफ के हाथ से छूटकर एक पैन जिसमें आग लगी होती है एक औरत पर गिरता है और उसके कपड़ों में आग लग जाती है। वही वेंट से गैस निकल रही होती है और जैसे ही वो औरत वेंट के पास पहुंचती है तभी एक बहुत जोर का धमाका होता है और पूरे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। तभी लिफ्टमैन कहता है चलो चलो सीढ़ियों से नीचे चलो और जो बच्चा ऊपर सिक्के फेंक रहा होता है वो सबसे पहले जाता है। जैसे ही वो नीचे जाता है सीढ़ियां भी टूट जाती हैं पर वो बच्चा बच जाता है। फिर लोग एलिवेटर की तरफ भागते हैं और उसमें बहुत सारे लोग हो जाते हैं। आइरिस को एक आदमी धक्का देकर एलिवेटर में जाने की कोशिश करता है पर वो बहुत ज्यादा भर जाता है और लिफ्ट में ज्यादा बाहर होने की वजह से वो टूट जाती है और वो आदमी बीच में से कट जाता है। फिर आधा रेस्टोरेंट टूटकर लटक जाता है। लोग कांच पर गिरे होते हैं। तभी एक सिक्का पियानो पर आकर गिरता है और पियानो नीचे कांच पर गिरता है और लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी वो बच्चा जो सीढ़ियों से नीचे उतरा होता है वो नीचे पहुंचता है और सोचता है कि मैं बच गया, पर पियानो आकर उस पर गिर जाता है और वो मर जाता है। ऊपर रेस्टोरेंट में सिर्फ आइरिस बचती है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है हेल्प हेल्प, और उसे बच्चा दिखता है। वो बच्चा उसी सिंगर का होता है जो उसे बाथरूम के बाहर मिली होती है। आइरिस जैसे ही उस बच्चे को गोदी में उठाती है एकदम से छत टूटती है और आइरिस हवा में लटक जाती है। आइरिस एक उंगली और अंगूठी के सहारे लटकी होती है पर अंगूठी निकलने लगती है। आइरिस नीचे गिरती है और एक पोल से टकराती है। तभी हम देखते हैं ये सब एक लड़की का सपना होता है जिसका नाम स्टेफ होता है, जो अपनी कॉलेज क्लास में एकदम से चिल्लाकर उठती है। रात को जब स्टेफ सो रही होती है उसे वही सपना दोबारा आता है और वो फिर चिल्लाकर उठती है। उसकी रूममेट भी उससे बहुत परेशान होती है। स्टेफ उसे बताती है कि मुझे एक सपना आता है और मुझे लगता है कि वो मेरी नानी के बारे में है। तो उसकी रूममेट कहती है कि तुम घर जाकर पता क्यों नहीं लगाती। स्टेफ कहती है हाँ, मुझे घर जाकर पता लगाना होगा कि आखिर ये क्या है। जब स्टेफ घर पहुंचती है वो अपने पापा से पूछती है कि मम्मी के सामान का डब्बा कहाँ है। तो उसका पापा उसे कहता है वो तो मैंने फेंक दिया। तभी उसका भाई नीचे आता है और वो कहता है कि मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ। स्टेफ कहती है रुको, मैं भी चलती हूँ। तो उसका पापा कहता है कि वहां जाकर अपने मामा से अपनी नानी के बारे में मत पूछना।
रास्ते में स्टेफ का भाई कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तुम तो सिर्फ हॉलीडेज पर आती हो। और वो उसे बताती है कि मुझे एक सपना आता है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही और इसकी वजह से मैं कॉलेज में भी फेल हो रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्कॉलरशिप भी जा सकती है। जब वो उसके मामा के यहाँ पहुंचते हैं तो उसके कजन स्टेफ को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते। स्टेफ अपने कजन से मिलकर अंदर जाती है। उसे उसकी मामी मिलती है और वो पूछती है, मामी मामा कहाँ हैं? उसकी मामी उसके मामा को आवाज लगाती है। स्टेफ अपने मामा से कहती है कि मुझे आपकी मॉम के बारे में जानना है। उसका मामा बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। स्टेफ कहती है, मामा मुझे उनके सपने आते हैं और मैं उसकी वजह से सो नहीं पाती, प्लीज। उसका नाना उसे बताता है कि आयरस पागल थी और उसके पापा के मरने के बाद तो वो और भी पागल हो गई। उन्होंने तुम्हारी मॉम और मेरा स्कूल जाना तक बंद करवा दिया, पर तब भी उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें लगता था कि मौत हमारे पीछे है। बच्चों के होने के बाद भी वो हमें चिट्ठियां भेजती रही और उन चिट्ठियों में लोगों की मौत की खबरें होती थी। वो उससे कहता है कि स्टेफ तुम्हारी मॉम भी उन्हीं की वजह से चली गई, तो तुम उससे ना मिलो तो ज्यादा सही रहेगा। तब स्टेफ कहती है कि क्या आप मुझे वो चिट्ठियां दिखा सकते हैं? तो उसका मामा कहता है कि स्टेफ वो पागल औरत है और तुम उससे दूर रहो, समझी? और वो वहां से चला जाता है। हार्वर्ड के जाने के बाद स्टेफ अपनी मामी से कहती कि मामी प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मैं सो नहीं पाती, प्लीज आप मुझे नानी के लेटर्स दे दीजिए। स्टेफ की मामी उसकी मदद करती है और कहती है कि अपने मामा को मत बताना। स्टेफ को उन लेटर्स से आयरिस का एड्रेस मिलता है और वो उससे मिलने जाती है। जब स्टेफ आयरिस के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि एक बड़ा सा गेट है और वो बेल बजाती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ। आयरिस कहती है ठीक है, पर अपना सारा सामान बाहर रख कर आओ। जब स्टेफ अंदर जाती है तो उसे वो जगह बहुत अजीब सी लगती है और आयरिस कहती है जल्दी दरवाजा बंद करो और अंदर आओ। जैसे ही स्टेफ दरवाजा बंद करती है बाहर फायर एक्सटिंग्विशर गिर जाता है और आयरिस उससे कहती है थोड़ा दूर से बात करो। स्टेफ उसे बताती है कि मुझे 2 महीने से एक सपना आ रहा है जिसमें आप स्काई हाई रेस्टोरेंट में होते हैं और सब मर जाते हैं। आयरिस कहती है हाँ, बहुत साल पहले वहां मुझे कुछ एहसास हुआ था जैसे फ्यूचर दिखा हो और मैंने वहां सब कुछ रोक दिया और सब लोगों को बचा लिया। पर मौत बहुत ही कुत्ती चीज है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानती। तभी एक रस्सी जलने लगती है और आयरिस कहती है मुझे दिख रहा है, तुम क्या कर रही हो? स्टेफ कहती है मैं क्या कर रही हूँ? वो कहती है तुम नहीं, मौत। उसे लग रहा है कि मेरा ध्यान अभी भटका है तो वो अपनी चाल चल सकती है, पर मुझे सब दिख रहा है। आयरिस बताती है कि शायद मेरी शक्तियां तुम में आ रही हैं क्योंकि मुझे कैंसर है। वो कहती है एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। स्टेफ कहती है नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरा कॉलेज है। जैसे ही स्टेफ बाहर निकलती है आयरिस उसे पीछे से आवाज लगाती है और उसे एहसास होता है कि मौत उसके बाहर निकलने का ही इंतजार कर रही है। पर वो बाहर निकल जाती है और स्टेफ को बुक देती है और कहती है तुम जब देखोगी तुम तभी मानोगी, ये बुक रखो और अपनी फैमिली को बचा लो। फिर मौत अपनी चाल चलती है और एक लोहा आकर आयरिस के मुंह में घुस जाता है और वो मर जाती है। फ्यूनरल पर स्टेफ और उसकी फैमिली होते हैं तो स्टेफ कहती है कि मामा आप सही कह रहे थे, आयरिस तो बिल्कुल पागल है, मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए था। तभी स्टेफ की मॉम जो उसे छोड़ गई थी वो वहां आती है और स्टेफ गुस्से में वहां से जाने लगती है तो उसका भाई उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मॉम से गुस्सा हो, तुमने भी तो मेरे साथ यही किया ना स्टेफ, तुमने कॉलेज जाने के बाद मेरे से बात करनी बंद कर दी और तुम मॉम से गुस्सा हो। तो स्टेफ कहती है मैं मॉम की जैसी नहीं हूँ, समझे, मैं पागल नहीं हूँ। अगले दिन स्टेफ अपने घर में अकेली होती है और वो आयरिस के बुक में रिसर्च कर रही होती है। जब वो आयरिस की बुक पढ़ती है तो उसे धीरे धीरे चीजें समझ आने लगती हैं। उसके मामा के घर में सभी पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां एक कांच का ग्लास टूटता है और उसका एक टुकड़ा बर्फ में गिर जाता है। डार्लिन, स्टेफ की मॉम भी वहां आती है और हार्वर्ड कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ, ठीक है। वो मना कर देती है पर हार्वर्ड नहीं मानता। फिर वो सब ड्रिंक करने लगते हैं और जूलिया के ग्लास में कुछ होता है और वो उसे जमीन पर फेंक देती है और कांच भी जमीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफ को कुछ अजीब सा लगता है और एकदम से कांच का फ्रेम टूटता है और वो जल्दी से अपने मामा के घर की तरफ निकल जाती है। वहीं उसके मामा के घर पर हार्वर्ड को उसके बच्चे ट्रैम्पोलिन पर बुलाते हैं। तभी डार्लिन कहती है रुको, और वो उसके नीचे से शवल निकालती है और साइड में रख देती है। जैसे ही स्टेफ वहां पहुंचती है मौत अपनी चाल चलना शुरू कर देती है। एक बियर की बोतल किनारे पर रखी होती है, वो एकदम से लॉन मोवर पर गिरती है और वो ऑन हो जाता है। स्टेफ का मामा उससे मिलने नीचे उतरता है और तभी ट्रैम्पोलिन टूट जाता है। हार्वर्ड के पैर में वो नीचे गिरा कांच चुभता है और वो एकदम से गिर जाता है। फिर उसके मुंह पर लॉन मोवर चढ़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद स्टेफ आयरिस की बुक में और रिसर्च करने लगती है। वो पूरी फैमिली को इकट्ठा करती है और बताती है कि मौत हमारे परिवार के पीछे है और अगला नंबर हार्वर्ड के सबसे बड़े बेटे एरिक का है। वो उन्हें बताती है कि क्योंकि आयरिस ने स्काई व्यू में बहुत लोगों को बचाया था तो मौत अब उनके पीछे है
और वो सबको मार रही है और उनके बच्चों को भी, जिन्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और सिर्फ मामी और पापा ही सेफ हैं क्योंकि उनका आइरिस के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। कोई उस पर भरोसा नहीं करता और वो कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो आइरिस की तरह, और वहां से चले जाते हैं। स्टेफ एरिक को कहती है, प्लीज एरिक, मेरा विश्वास करो, मौत तुम्हारे पीछे है, प्लीज। उस रात एरिक काम पर होता है। वो टैटू शॉप बंद करके गाने चलाता है और पंखा ऑन करता है। पंखे की एक चेन ढीली होने लगती है। तब उसे अपने पापा की याद आती है और वो उनके नाम का टैटू बनाता है। तभी एक स्कल स्टैचू गिरता है और एक जार टूट जाता है और स्पीकर की धमधम से एक केमिकल का डब्बा भी गिर जाता है। जब एरिक उस जार को उठाने जाता है तो पंखे की एक चेन टूटकर उसकी नोज रिंग में अटक जाती है। वो उसे हटाने की कोशिश करता है पर वो चेन पंखे पे लिपटने लगती है और जो केमिकल का डब्बा पहले गिरा था उस केमिकल में आग लग जाती है और उस दुकान में धमाका हो जाता है। स्टेफ अपने भाई चार्ली से पूछती है, तुम्हारी एरिक से बात हुई? वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। तो चार्ली कहता है, नहीं, अभी तो मेरी कोई बात नहीं हुई। तो कहती है, चलो एरिक के घर चलो। जब वो एरिक के घर की तरफ निकलते हैं तो उनकी गाड़ी से एरिक टकराता है। तो स्टेफ उससे पूछती है, तुम ठीक हो? पर मैंने तो सुना था टैटू शॉप में आग लग गई है। वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी जैकेट ने मुझे बचा लिया और तुम दोनों मुझसे दूर रहो। पर स्टेफ उसके पीछे जाती है और कहती है, तुम प्लीज आराम से चलो, यहाँ हर तरफ मौत ही मौत है। इस लॉन मोवर और बच्चों से दूर रहो, समझे? इस लॉन मोवर से दूर उड़कर बच्चों की आंख में जा सकती है और फुटबॉल तुम्हें लग सकती है और तुम ट्रक से टकरा सकते हो, दूर रहो इनसे। जब वो उसके घर के आगे पहुंचते हैं तो वहां उन्हें जूलिया मिलती है। वो भी स्टेफ से कहती है कि स्टेफ तुम पागल हो और मुझसे दूर रहो, और वो जॉगिंग के लिए निकल जाती है। तभी लॉन मोवर से धूल उड़ती है और बच्चों की आंख में जाती है और फुटबॉल जूलिया को लगती है और वो डस्टबिन में गिर जाती है और कूड़े का ट्रक उसे उठा लेता है। सभी उस ट्रक के पीछे भागते हैं पर बहुत देर हो जाती है और जूलिया दब के मर जाती है। जूलिया की मौत के बाद सबको स्टेफ की बातों पर यकीन हो जाता है। उसकी मामी उसे बताती है कि एरिक इसलिए बच गया क्योंकि वो उसके मामा का बेटा नहीं है, वो उनकी नाजायज औलाद है। तभी बॉबी कहता है, तो मतलब अब बारी मेरी है? वो कहता है, स्टेफ प्लीज मेरी मदद करो, मुझे नहीं मरना। स्टेफ कहती है कि नानी की बुक में कोई है जिसने मौत को चकमा दिया था, पर उसके बारे में किसी जेबी नाम के इंसान को पता है। तभी डार्लिन, स्टेफ की मॉम, कहती है कि मुझे पता है जेबी कौन है, चलो मेरे साथ। तब वो आराम आराम से डर डर के घर से बाहर निकलते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उन्हें जेबी मॉर्ग में मिलता है। जेबी वो बच्चा होता है जिसे आयरस ने बचाया होता है। जेबी उन्हें पहचान लेता है। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम आयरस की फैमिली हो। तो वो जेबी से पूछते हैं कि आपको पता है कि उस लड़की ने मौत को चकमा कैसे दिया था? जेबी उन्हें बताता है कि वो लड़की मर गई थी पर डॉक्टर उसे वापस ले आए तो मौत की साइकिल टूट गई। वो कहता है, एक और तरीका है जिससे तुम मौत को चकमा दे सकते हो। अगर तुम किसी को अपनी जगह मार दो तो उसकी उम्र तुम्हें मिल जाती है। फिर वो कहता है, लेकिन मौत से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो फिर तुम्हें बहुत बेरहम तरीके से मारेगी। कहता है, मुझे आयरस का सुन के बहुत दुख हुआ, उसने मेरी बहुत मदद करी, पर अब मौत तुम्हारे बाद मेरे पीछे आएगी तो मैं डर डर के नहीं जीना चाहता। और वो वहां से चला जाता है। तभी एरिक को आइडिया आता है और वो बॉबी को लेकर वहां से चला जाता है और कहता है, तुझे मरना ही होगा, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो तुझे वापस ले आएंगे और फिर मौत की साइकिल टूट जाएगी और सब बच जाएंगे। फिर वो वेंडिंग मशीन से पीनट बटर चॉकलेट निकालते हैं जिससे बॉबी को एलर्जी होती है, पर मशीन अटक जाती है और उसकी स्प्रिंग भी बाहर आ जाती है। फिर वो चॉकलेट लेकर एक रूम में जाते हैं जहाँ एक मशीन ऑन हो जाती है और एरिक व्हीलचेयर लेने जाता है और बॉबी से कहता है, चल अब चॉकलेट खा और तेरी एलर्जी की दवाई मुझे दे दे। जैसे ही बॉबी चॉकलेट खाता है उसे सांस आनी बंद हो जाती है और मशीन का मैग्नेटिक लेवल बहुत बढ़ जाता है और एरिक की पियर्सिंग निकलकर मशीन से चिपकने लगती हैं। कुछ देर बाद मशीन एरिक को भी खींच लेती है और व्हीलचेयर आकर एरिक के लगती है और वो मर जाता है। बॉबी किसी तरह एरिक की डेड बॉडी से दवाई लेता है। तभी दरवाजा खुलता है और वेंडिंग मशीन की स्प्रिंग उसके सर में घुस जाती है और वो भी मर जाता है। क्योंकि एरिक ने मौत से पंगा लिया होता है तो मौत उसे भी बहुत बेरहमी से मार देती है और वो अपने भाई को भी नहीं बचा पाता। डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी स्टेफनी कहती है कि एक जगह है जहां हम सब सेफ रह सकते हैं और वो है आइरिस का कैबिन। तो चार्ली कहता है, तो क्या हम पूरी जिंदगी उस कैबिन में निकाल देंगे? हम ऐसे वहां कैसे रहेंगे? तभी डार्लिन उनसे बोलती है कि तुम नहीं, मैं वहां रहूंगी और जब तक मैं जिंदा हूँ मौत मेरे बच्चों को छू भी नहीं पाएगी। स्टेफ कहती है, ठीक है मॉम, पर हम आपको कैबिन तक सेफली पहुंचाएंगे। जैसे ही वो आरवी में चढ़ते हैं तो आइरिस की बुक से सिक्का निकलकर गिर जाता है और एक बुढ़ी औरत उसे उठा लेती है। जैसे ही वो कैबिन में पहुंचते हैं वहां बहुत तेज हवा चलने लगती है और एक तार में से स्पार्क निकलने लगता है। तभी स्टेफ कहती है कि वो यहाँ है, मौत हमारे पीछे है, वो यहीं है। जब वो आरवी से नीचे उतरने लगते हैं तभी स्टेफ की सीट बेल्ट अटक जाती है। तब वो कहती है, मॉम आप जाओ, एक बार आप अंदर पहुंच जाओगी तो सब बच जाएंगे।
जैसे ही डार्लिन और चार्ली दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा खुलता है और एक गमला स्टोव पर गिरता है और स्टोव ऑन हो जाता है और उसमें से गैस निकलने लगती है और तार में से एक स्पार्क उड़ता हुआ अंदर जाता है और बहुत तेज धमाका होता है। चार्ली पर भी एक बोर्ड गिर जाता है और आरवी पलट जाती है और स्टेफ भी एक लेक में गिर जाती है। तभी डार्लिन चार्ली की मदद करती है और कहती है, जाओ अपनी बहन को बचाओ, मैं मौत को रोक के रखती हूँ। पर तभी उस पर एक खंभा गिर जाता है और वो मर जाती है। चार्ली स्टेफ को बचाने जाता है और वो किसी तरह उसे निकाल लेता है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है और स्टेफ एकदम से उठ जाती है, कहती है क्या हुआ? तो चार्ली कहता है, तुम मर गई थी और मैंने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया। कहता है, हम बच गए स्टेफ, हम बच गए, हमने मौत की साइकिल तोड़ दी। कुछ महीनों तक सब नॉर्मल होता है और चार्ली अपने प्रॉम के लिए तैयार हो रहा होता है। वो और स्टेफ बाहर आते हैं, तब उसे उसके डैड मिलते हैं और वो चार्ली की डेट जेनी के पापा के साथ होते हैं। जेनी के पापा डॉक्टर होते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जब स्टेफ पानी में गिरी तो वो बेहोश हुई थी, वो मरी नहीं थी। तभी स्टेफ को फिर से कुछ अजीब सा लगने लगता है और मौत उनके पीछे आती है। जिस बुढ़ी औरत ने वो सिक्का उठाया था, उससे वो सिक्का फिर गिरता है और एक रेल की पटरी पर जाकर अटक जाता है और उस पर से ट्रेन आ रही होती है। वो पटरी से उतरकर रोड पर आ जाती है और स्टेफ और चार्ली भागने लगते हैं, पर उन पर लकड़ी के लॉक गिर जाते हैं और वो मर जाते हैं और स्टेफ और चार्ली की मौत के साथ मौत भी अपनी साइकिल पूरी कर लेती है।